Hello everyone. So today we're gonna talk about artificial intelligence. Okay? now हम लोग बात करेंगे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो अगर हम विकिपीडिया देखें, ठीक है, तो कह रहा है क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समथिंग कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस, ठीक है, वो आदमी जो काम आदमी करे, ठीक है, अपनी सोच समझ से दिमाग में, वो काम क्या करेगा, मशीन करेगा। अपने उसको ऐसा ट्रेन किया जाएगा मशीन को, जैसे कि रोबोट हो गया, उसको ट्रेन किया गया, उसके अंदर प्रोग्राम ऐसा दिखाया गया है कि वो देख करके वो चीज जो उसके इनबिल्ट है, वो काम देख करके अगर ऐसा इनपुट आएगा, अगर ऐसा कोई इनपुट दिया मुझे तो ऐसा आउटपुट जनरेट, तो वो चीज मशीन को सिखाया जाएगा, उसमें डाला जाएगा। अगर उसके हट करके कुछ और चीज आ जाए मशीन के पास जो कि उसके अंदर नहीं डाला गया है, तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कमांड नॉट फाउंड ऐसे करके कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो वही है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट देखिए, इज इंटेलिजेंस डिमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन अनलाइक द नेचुरल इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय द ह्यूमन एंड एनिमल, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग की मशीन जो है उसको इतने इतने इंस्ट्रक्शन ये डाल देंगे कि अगर ये कोई बोले तो ये आउटपुट देंगे, ये कोई बोले तो ये आउटपुट, ठीक है ना। तो वो ऑलरेडी हम उसको सिखाते हैं, तो इस तरह से मशीन को सिखाते हैं, स्टोर करते हैं, बेसिकली वो वही काम करते हैं, स्टोर करना। वो स्टोर में ही देखता है, एनालाइज करता है, अच्छा ये कमांड आया, इसके लिए ये मुझे दो। तो अभी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आता है आपको, मान लो डेटा साइंस भी आ जाएगा, ओके, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब डेटा साइंस में क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको इसमें बहुत चीज आएंगे। डेटा साइंस में होगा कि डेटा रहेगा मेरे पास, उसको कैसे हम पहले, क्योंकि मेरे पास जो अभी के टाइम में क्या, अभी इंटरनेट बहुत लोग यूज कर रहे हैं, सिंस इंटरनेट बहुत लोग यूज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें क्या हुआ कि सारे लोग अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सब कुछ अपना इनपुट कर रहे हैं। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब में अपना आइडिया डाल रहे हैं कि मुझे ये करना, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये डेटा हो, ये ह्यूमन गिवन डेटा हो, ये डेटा हो गया। इस डेटा को अगर किस आदमी को यूज करना है तो वो इंफॉर्मेशन है। डेटा इज समथिंग रॉ, कुछ रॉ चीज है, ओके, वो किसी आदमी के लिए यूजफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेडिसिन का नाम है, ठीक है, तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो मुझे वो मेडिसिन का जो नाम है वो मेरे काम का नहीं है, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ डेटा। वो अगर कोई फार्मा का है, कोई डॉक्टर है या फार्मासिस्ट है, उसको अगर वो लिस्ट दे दिया जाए, मेडिकल लिस्ट, ओके, मेडिकल नेम लिस्ट, तो वो उसके काम का है, वो उसको समझ में आ जाएगा, ओके, ये मेडिसिन इस पे यूज होता है, ये मेडिसिन इससे यूज होता है, ओके। तो वो काम उसका है, वो कब उसके आएगा, तो वो काम उसके यूज आने पे, वो डेटा यूज आने पे वो उसके लिए इंफॉर्मेशन हो गया। मेरे लिए, मेरे काम का कोई चीज नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एज अ डेटा हो गया, दैट्स ऑल। इट इज नॉट अ यूजफुल फॉर मी, सो इट इज नॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। Whereas in considering the doctor, it is useful, that particular data is useful for that particular doctor, isn't it? So it becomes, that same data becomes an information for doctor, whereas that same data is becoming what, no use to me, so it's not an information, it's just a normal data, fine। तो ये हो गया डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस। अब हम अगर अभी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी के सिनेरियो में पता ही है बहुत सारे डेटा हैं, तो कोई भी कंपनी अभी क्या करेगी, कोई भी कंपनी को, कोई भी कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट निकाल रही है, तो उससे पहले क्या करेगी, मार्केट रिसर्च करेगी, एनालाइज करेगी, इस पे क्या इसका प्रॉब्लम, इस पे क्या, वेदर इट विल बी गुड टू launch this product in market right now, or we should wait for 5 years, 10 years, and then we should
launch this particular product, or which product is in high demand currently, or which product is in needful for right now in the current. तो अब वो क्या एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, वो लोगों के पास जाएगी, उनका फीडबैक लेगी, ये लेगी, वो लेगी, फीडबैक लेगी और पता करेगी हाँ अभी आदमी को इस चीज की जरूरत है, तो इस चीज का प्रोडक्ट हम लोग बना, है ना। तो वो क्या है कि वो हम लोग नहीं करके, वो चीज हम लोग ना करके अब लोगों के पास जाना, उनसे फीडबैक लेना, इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, जाना फिर लेना फिर आना जो भी। अब हमारे पास ऑलरेडी जैसे कि फेसबुक हो गया और सब जैसे सोशल मीडिया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस सब में हम लोग को ऑलरेडी लोग क्या करते हैं, वो अपना पोस्ट डालते हैं, अपना ओपिनियन डालते हैं। तो उनसे वो क्या करना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑल दोस पीपल डोर टू डोर एंड गेटिंग देयर फीडबैक, अब हम क्या करेंगे, डेटा हम कहाँ, फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट से ही ले लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी है ही प्रेजेंट, उस पे हम देख लेंगे क्या रिक्वायरमेंट है अभी लोगों को क्या चाहिए अभी। ठीक है, तो वो वहां से डेटा रिट्रीव करना। अब जब डेटा हमने लिया, वो डेटा कभी भी हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मेट में नहीं रहेगा, वो कभी भी कुछ नेम इधर रहा, कुछ इधर रहा, कुछ ये रहा, तो उसको फॉर्मेटिंग करना, उस डेटा को फॉर्मेटिंग करना, उसको डेटा क्लीनिंग हो गया, डेटा रिफाइनिंग हो गया, वो आ जाता है आपको डेटा साइंस कॉन्सेप्ट। तो पहला स्टेप क्या है, डेटा साइंस। और इसमें क्या करेंगे, उस डेटा को रिफाइन किया सबसे पहले, रिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, उसका स्टैटिस्टिक एनालाइज करें, इज़न्ट इट। इसमें क्या है, रिलेशन क्या है, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, कोरिलेशन क्या है, दोनों ये मॉडल में क्या कोरिलेशन है, आरएमएस क्या है, कितना वेरिएंस है, कितना चेंज हो रहा है, जो हमें चाहिए, जो मेरा फाइनल आउटपुट होगा और जो मैं ये डेटा रियल टाइम डेटा ले रहा हूँ, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, वही वेरिएंस हो गया। ठीक है, वेरिएंस हो गया। स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, दोनों में डेविएशन क्या है, विद द रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, तो वो उसी चीज को फॉर्मेटिंग करना, डेटा को फॉर्मेट करना, डेटा को क्लीन करना, रेक्टिफाई करना, प्लस डेटा का स्टैटिकल मॉडल देखना, ओके, स्टैटिकल वैल्यूज देखना, उसका डेटा का विजुअलाइज करना, ओके, क्लीन करना, सब कुछ करना, साफ करना, वो कहते हैं डेटा साइंस। तो पहला स्टेप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या होगा, डेटा साइंस। डेटा को पहले लिया, कलेक्ट किया, उसको क्लीन किया, अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाया, फिर उसको एनालाइज किया, एनालाइज में स्टैटिस्टिक्स निकाले, इसका वेरिएंस ये है, कोरिलेशन ये है, ये सब निकाले। उसके बाद क्या होगा कि हम उसको विजुअलाइज भी करेंगे। तो दो तरीके से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, एक तो विजुअलाइज फॉर्म में, प्लॉट के फॉर्म में, एक्स वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे करके प्लॉट करके देखेंगे डेटा को, या डेटा का मैथमेटिकल अप्रोच जाएंगे कि कोरिलेशन क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका वेरिएंस क्या है, कितना डिफर कर रहा है, ये सब देखेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो आ गया पार्ट आपका डेटा साइंस। साइंस अ वर्क रिगार्डिंग द mathematical works done on the data basically is can be done as a data science। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, डेटा को कलेक्ट किया, डेटा साइंस हो गया। डेटा साइंस में क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट बना रहे हैं, उसका स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं और उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। ये हो गया डेटा साइंस कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल, खत्म। कंक्लूजन भी दे दिए कि हाँ चलो इस पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर लोग ये पर्टिकुलर सिम यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे कि अगर हैदराबाद का ही हम कंसीडर कर लें, तो हैदराबाद में कुकटपल्ली हो गया, हैदराबाद में माधापुर हो गया, ये दो एरिया हो गया। अगर मुझे पता करना है कि कुकटपल्ली में, हैदराबाद में, JNTU में कि लोग कौन सा मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं ज्यादा, कौन से के सिम अच्छा है, मतलब कौन सा सिम अच्छा है, या कौन सा टावर लगाया जाए, किसकी मिसिंग है, ठीक है, या कौन सा सिम लूं जो मेरे एरिया में सही चले। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेटा लेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम कंक्लूजन में आ जाएंगे कि हाँ ये वाले लोग जो हैं, ये इस एरिया के लोग एयरटेल यूज करते हैं, जियो यूज करते हैं। ठीक है, तो वही डेटा क्लीनिंग करके वेरीफाई करके कंक्लूजन कर दिए, वो डेटा साइंस। अभी तक ये पहला स्टेप था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड स्टेप क्या आ गया कि मशीन लर्निंग। अब जो
डेटा मैंने किया, डेटा क्लीन करके कंक्लूजन आया। अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं मशीन को, मेरे कंप्यूटर को सिखा दूंगा कि अगर आपको ऐसा डेटा आ रहा है, ठीक है, अगर आपको 10 को इनपुट जा रहा है, ठीक है, और फिर कह रहा है आपको +1 करने के लिए, तो आपको आउटपुट देना है 11। अगर कोई 9 दे रहा है आपको और +1 कह रहा है, तो आपको देना आउटपुट 10। तो ये चीज क्या होगा कि सिखाया जाएगा कंप्यूटर को, मशीन को, बेसिकली कंप्यूटर को, मशीन को सिखाया जाएगा कि जब जब तुम्हारे पास 9 आए आउटपुट करना 10, जब जब तुम्हारे पास इनपुट आए 10 आउटपुट करना 11। एक तरह से उसे याद कराया जाएगा, उसके मेमोरी में डाला जाएगा ये सीन। ओके, एज लाइक ब्रेन में इनपुट किया जाता है कि हाँ ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, वैसे ही फीड किया जाएगा मशीन को भी कि ये इनपुट आ रहा है तो उस तरह का आउटपुट। तो वो मशीन को लर्न करने का, मशीन लर्निंग इज व्हाट, मशीन इज लर्निंग एट दैट फेज ऑफ टाइम, ठीक है। उस टाइम वो मशीन लर्न कर रहा है, सीख रहा है सब, और वो सीखते सीखते फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन भी निकालेगा कि हाँ ठीक है, अगर मेरे पास 5 आ रहा है इनपुट तो मुझे 6 आउटपुट करना, क्योंकि +1 ही करना। तो ये नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको बताऊंगा नहीं, एक बार बस उसको याद लर्न करवा दिया कि जब जब 5 आएगा तब तक 6 देना है तुमको। एक बार सिखाने के बाद फिर मैं हट जाऊंगा, उसके बाद कोई सा भी आदमी उसको इनपुट देगा 5, वो ऑल द टाइम 6 ही इनपुट देगा, आउटपुट, ठीक है। तो एक बार करने के बाद, ट्रेन करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, वो सब करने के बाद फिर मैं मशीन नहीं यूज करूंगा, कोई भी आकर के इनपुट देगा तो वो ऐसे ही आउटपुट देगा, करेक्ट आउटपुट, ठीक है। ये हो गया मशीन लर्निंग सेकंड। उसके बाद थर्ड पे आता है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में भी, मशीन को भी जो मैं सिखा रहा हूँ उसका भी लेवल है। एक पहला लेवल में क्या हुआ कि हाँ ठीक है, मशीन वो सीख गया है बेसिक लेवल पे, अब एडवांस लेवल और डीप जा रहे हैं और उसको और रेक्टिफाई कर रहे हैं और एकदम क्लीन कर रहे हैं और एकदम उसको मशीन को और सिखा रहे हैं कि ये छोटी छोटी बात को भी पकड़ करके तुम ये आउटपुट देना। ऐसा कि नहीं, अगर मान लो 6 आ रहा है, पहले केस में क्या सिखाया मशीन को कि 6 आ रहा है तो 7 आउटपुट देना, ठीक है। अब मैं सिखाऊंगा डीप लर्निंग में कि अगर 6.5 आ रहा है तो 7.5, तो और स्पेसिफाई कर रहा हूँ और कुछ फीचर्स ऐड कर रहा हूँ डीप लर्निंग, ठीक है। तो डीप लर्निंग ये भी मशीन को ही सिखाना पड़ेगा। तो ये कंक्लूजन हो गया। और सारे को सम अप करने के बाद, सबको, डेटा साइंस को भी, मशीन लर्निंग को भी, डीप लर्निंग को भी सम अप करने के बाद वो जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनता है। वो हो गया आपको, मान लो रोबोट बन गया, तो रोबोट क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इज़न्ट इट, कि वो ऐसा इनपुट देंगे तो ऐसा कमांड देंगे तो ये ऑपरेशन। तो ये तो हो गया थ्योरी, ठीक है। अब डेटा साइंस को ही या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब मैं बोल करके तो नहीं कर सकता ना कंप्यूटर को कि ऐसा है कि ये मैं सिखा रहा हूँ, ये लर्न कर लो, मैं बोल रहा हूँ, सुन लो, याद कर लो, और नेक्स्ट टाइम में अगर 5 देगा कोई तो 6 कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। मशीन को क्या चाहिए, मशीन को कोड चाहिए, कोड चाहिए उसे कि ऐसा लिखना होगा तो ऐसे काम करना, वो इनपुट करना होगा उसके मेमोरी, उसके टाइप को। तो उसके लिए क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गए, ठीक है। तो अभी के टाइम में बहुत सारे लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल सी ले लो, C++ ले लो कंप्यूटर का, जावा ले लो, ठीक है, पाइथन ले लो, R ले लो, ठीक है, R ले लो, ऐसे जूलिया ले लो, बहुत सारे लैंग्वेज है कंप्यूटर के जिससे हम ये कॉन्सेप्ट कर सकते। बस बट इन सब से अभी बहुत डिमांड में है पाइथन। ओके, क्यों डिमांड में है पाइथन, क्यों डिमांड है, इसका रीजन होगा। ये पाइथन कब निकला था, ये लॉन्च हुआ था फेब 1991 में, ये लॉन्च हुआ, उस टाइम लॉन्च हुआ था। मगर लास्ट 4 to 5 years ये बहुत पॉपुलर डिमांड में होगा। क्यों हो गया, क्योंकि रीजन ये है कि पाइथन बहुत ही इजी है लिखने में, याद करने में, जो भी है कंप्यूट करने में, कोड लिखने में, और इजी टू अंडरस्टैंड आल्सो, बहुत इजी है, सच लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो पाइथन बहुत यूजफुल है और ये 1991 में लॉन्च हुआ, पर अभी 4 से 5 साल ये पॉपुलर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मॉड्यूल्स बहुत सारे हैं इसके,
मोटिव्स मतलब क्या हो गया कि पाइथन फाइल ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये कंप्यूटर ये 1991 में निकला है, तो अब क्या हुआ कि उस 1991 में निकलने के बाद कई सारे प्रोग्रामर जो उस टाइम थे 90s में जो थे प्रोग्रामर, उनको आया था रिक्वायरमेंट क्या कि आपको 10 इयर्स का डेटा देता हूँ, उसमें से आपको फर्स्ट 5 इयर्स का डेटा मुझे निकाल के दे। ये प्रोग्रामर ए जो था उस टाइम जो प्रोग्रामिंग कर रहा था, उसको ये रिक्वायरमेंट दिया गया। तो वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो क्या किया, वो पाइथन में ही कोड लिखा, ओके, और पाइथन में कोड फ्री है, लिखना यूज करना सब कुछ। वो उसने कोड लिख करके, वो लॉजिक लिख करके कि 10 ईयर का डेटा रहेगा, उसमें जो फर्स्ट 5 इयर्स का 10 इयर्स का डेटा रहेगा, उसमें जो फर्स्ट 5 इयर्स का डेटा का रिट्रीव करना और उसको आउटपुट दे देना, फर्स्ट 5 ईयर सेलेक्ट करना। ये करके इसने क्या किया, ये इंटरनेट पे डाल दिया फॉर फ्री। ओके, सो एक हब होता है, प्लेस होता है जहां पर कि इंटरनेट का सारा फाइल्स रहता है, तो वो पिप है, ठीक है, पाइथन का, पाइथन वो पिप है, यहाँ पर सब कुछ पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, ठीक है। यहाँ पर सब कोई क्या करते हैं, अपना पाइथन में कोड लिखा और यहाँ पर फाइल अपलोड करते फॉर फ्री। अब मुझे क्या हो गया, अब मेरे टाइम में वो 1990s में प्रोग्रामर ये नहीं लिखा था वो लॉजिक, वो कोड, और वो अपलोड कर दिया इंटरनेट पर। अब मेरे टाइम में मुझे क्या हुआ कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अब मेरे टाइम में मुझे भी मेरे सीनियर ने डेटा दिया है, 2010 से लेकर के 2020 तक का डेटा आपको दिया जा रहा है, और आपको 2010 से लेकर के 2015 तक का डेटा मुझे सेलेक्ट करके देना। तो अब मैं क्या करूंगा, उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, बहुत बेसिक, बहुत स्क्रैच से कोड ना लिख करके सबसे पहले मैं सर्च करूंगा कि क्या कोई ऑलरेडी पाइथन में इसका स्क्रिप्ट लिख करके इंटरनेट पे डाला है या नहीं। तो प्रोग्रामर ए जो था, जो ऑलरेडी लिखा था और वो ऑलरेडी लिखा है पाइथन कोड, वो ऑलरेडी इंटरनेट पे फ्री में अपलोड कर दिया है। अब मैं सर्च करा, मुझे मिल गया वही कोड जो प्रोग्रामर ए ने लिखा था, उसको मैं डाउनलोड करूंगा। उसका ईयर था 1910 से लेकर के 1920 सपोज, मैं बस ईयर को चेंज कर दूंगा, 2010 से लेकर 2015 तक हमको डेटा चाहिए, रेस्ट ऑफ द नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ कि मुझे पूरा कोड ना लिखना पड़ा शुरू से लेकर के एंड तक, मैंने बस डाउनलोड कर लिया वो फाइल को, पाइथन कोड को, और वो फ्री है तो कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, मुझे पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो वो मैंने डाउनलोड कर दिया और ईयर बस चेंज कर दिया, 2010 से लेकर के 2015 तक मुझे चाहिए डेटा। तो अब मुझे क्या होगा, 1 से 2 घंटे में ही मेरा काम हो गया, जो कि एटलीस्ट 15 से 20 दिन लगता अगर शुरुआत से कोड लिखना, ठीक है। तो अब जो भी क्यों पॉपुलर हो गया पाइथन, क्योंकि ये इजी है लिखने में, पढ़ने में, सब कुछ में, फॉर लर्निंग, फॉर रीडिंग, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर मेंटेनिंग, ऑल दोस थिंग्स। ये फ्री है, ठीक है, पाइथन फ्री है, यू विल नॉट हैव टू पे एनी पेनी फॉर यूजिंग दिस, ओके, पाइथन इज फ्री, ठीक है। और पाइथन से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या बना सकते हैं, हम दिखा देता हूँ। पाइथन से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, सब कुछ स्प्रेड, ओके। तो पाइथन से हम लोग क्या किया, वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेब और इंटरनेट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, डेटाबेस भी कर सकते हैं अगर स्टोर करना है टेबल में फॉर्मेट, नेटवर्क प्रोग्राम भी कर सकते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन, ऐप बनाना, सीए के लिए कोई प्रोग्राम बनाना, वो भी बन सकता है, गेम्स भी बना सकते हैं पाइथन, एजुकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट, वो सब, डेस्कटॉप GUI, कोई डेस्कटॉप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हम बना सकते हैं, जनरल सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, साइंस रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल और डेटा